हमारा बेटा लास्ट क्लास के अंदर रिवीजन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक चल रहा था, ठीक है, उसे ही आगे बढ़ाते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन, लास्ट क्लास में हमने मंथली और क्वार्टरली वाला क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे सबसे पहले 6 मंथ्स वाला जो होता है, ठीक है। इफ फिक्स्ड अमाउंट withdrawn in last 6 months, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स का मतलब समझ लो भाई, हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा ऐसे: अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स का मतलब है भाई 2-6 महीने हुए ये वाला और ये वाला, तो ये लास्ट 6 मंथ्स कहलाएंगे हमारे, ठीक है। इन लास्ट 6 मंथ्स के अंदर ड्राइंग करता है तो इसमें भी 3 कंडीशंस बनेंगे हमारे पास। पहली जो कंडीशन बनती है बच्चे हमारी, वो बनती है यहाँ पे कि इफ इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द मिडिल और इन द एंड। बेसिक इसका भी फॉर्मूला हमारा आईओडी का क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। क्या? टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे मल्टीप्लाई जो होगा वो किससे होगा? 6 से, क्योंकि आखिर के 6 महीनों में ड्राइंग्स कर रहे हो सिर्फ आप। इनटू में अगेन बेटा रेट, वो क्या होगा हमें गिवन ही होगा। और उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे टाइम पीरियड अगेन से। तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका वही है बच्चे, क्या कि टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग इन द बिगनिंग करी होगी तो उसने 1 अक्टूबर को करी होगी यहाँ, तो 1 अक्टूबर के बाद पूरे कितने महीने बच जाएंगे यहाँ पे? 6 मंथ्स बच जाएंगे। तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ यहाँ पे, देखिए 6 मंथ्स बचे प्लस आखिरी महीना कौन सा है बेटा? यहाँ मार्च। मार्च की कौन सी तारीख को निकालेगा? 1 मार्च को। कितने महीने बचे? सिर्फ 1, प्लस कर दो 1/2, तो 7 बटा, ये आ गया आपका इस वाले में 3.5/12, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में निकालेंगे मिडिल के अकॉर्डिंगली, तो अगेन टाइम पीरियड ही निकालना है सिर्फ इसमें मेरे को अभी फिलहाल। तो मैंने अक्टूबर के मिड में निकाला, तो 6 में से आधा महीना गया, कितने बचे? 5.5 महीने, तो 5.5 कर देंगे आप यहाँ पे। मार्च के अंदर आधे महीने में यानी 15 मार्च को निकाला तो आधा महीना बचा बस, ठीक है। तो 6/2, 3/12। अगेन जो लास्ट वाला है उसके अंदर बेटा एंड में निकालता है तो अक्टूबर पूरा खत्म हो गया, कितने महीने बचे? सिर्फ 5, प्लस मार्च के एंड में निकालेगा कुछ भी नहीं बचेगा 2, तो 5 बटा कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 2.5, ठीक है। और आपको पता है इसमें सिर्फ टाइम पीरियड ही मस्ट होता है, पता होना आपको, उसके अलावा किसी की दिक्कत है नहीं है यहाँ पे। इसके बाद बच्चे आता है हमारा यहाँ पे कि अगर विड्रॉ करता है कब? वो इन द विड्रॉन इन फर्स्ट 6 मंथ्स। कहाँ पे करता है बच्चे? वो शुरू के 6 महीनों के अंदर अगर उसने विड्रॉ करा है तो कैसे होगा? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर ऐड ऑन होगा आपका, इफ द फिक्स्ड अमाउंट if the fixed amount is withdrawn in first 6 months। कब कर रहा है वो? जो शुरू के 6 मंथ्स होते हैं उसके अंदर कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए भी बेटा हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम पीरियड अलग तरीके से लिया जाएगा हमारा। यहाँ पे हम लेते हैं बच्चे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब इसके अंदर जो 6 मंथ्स कैलकुलेट होने हैं वो ये वाले होने हैं हमारे अप्रैल वाले, ठीक है। केसेस फिर से वही बनने वाले हैं हमारे 3। सबसे पहला बनेगा बेटा इन द बिगनिंग,
इन द मिडिल और लास्ट वन इज इन द एंड। ठीक है, अब इसके अंदर जो चेंज आएगा वो क्या आएगा ये समझना है भाई। फॉर्मूला हमारा आईओडी का दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टोटल ड्राइंग्स मीन्स मल्टीप्लाई बाय 6 इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में टाइम। अगेन अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, और इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें दिक्कत भी आती है बच्चों को। देखिए भाई, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग करी होगी कब, 1 अप्रैल को, और मेरे को ड्राइंग यहीं पे एंड करनी है, इससे ज्यादा मैं ड्राइंग करूंगा भी नहीं। ठीक है ना, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा हूँ, तो मैंने जब 1 अप्रैल को करी होगी तो अप्रैल से लेके इंटरेस्ट तो मैं पूरे साल का ही दूंगा भाई। 6 महीने के लिए करी है ड्राइंग्स आपने, लेकिन अकाउंट जो बन रहा है वो कितने महीने के लिए बन रहा है आपका, 12 महीने का। भाई ये तो करी आखिर में थी, पिछले वाले केस में तो बचे ही 6 महीने थे ना। यहाँ तो अक्टूबर में करते हो तो वैसे भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम कैसे लेते हो, 6/12 ही लेते हो। लेकिन यहाँ जो ड्राइंग है आपने वो 1 अप्रैल को कर ली, ठीक है, भले ही आप सिर्फ 6 महीने पैसा निकालते हो, लेकिन आपने निकाला तो 1 अप्रैल को ना, तो उस पर इंटरेस्ट कितना लग जाएगा साल के एंड तक, 12 महीने का लगेगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया बेटा यहाँ पे, 12। कितना हो गया यहाँ पे। अब अगली ड्राइंग कब, देखो मैं यहाँ डेट लिखता हूँ, ये आपने करी होगी 1 अप्रैल, तो यहाँ तक कितना हो गया, ये 12 महीने। यहाँ पे कब करी होगी आपने, 1 सितंबर को। कब करी होगी, 1 सितंबर को, क्योंकि बिगनिंग में कर रहे हो। तो सितंबर का पूरा महीना, और आगे कितने महीने पड़े हैं मेरे पास, पूरे के पूरे 6 महीने। तो टोटल मंथ्स कितने हो गए बेटा आपके, 7 हो गए। तो 2 19 बटा, तो इसका इसीलिए क्या टाइम पीरियड लिया जाता है बेटा, 9.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखो, आप पहले मिडल में कर रहे हो आप, तो मिडल में जब आप करोगे तो ये कब करोगे, 15 अप्रैल को। कब करोगे, तो 15 अप्रैल से, भाई अकाउंटिंग ईयर यहां से स्टार्ट हुआ, एंड तो मार्च में ही होगा ना जाके। 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, तो आधा महीना माइनस कर दो उसमें से, कितने बचे, 11.5 महीने प्लस। अब अगली ड्राइंग कब होगी मिडल वाले के लिए, 15 सितंबर को होगी जी। कब होगी, 15। तो सितंबर में कितने महीने बचे, आधा महीना बचा, और 6 महीने आगे के पूरे काउंट कर लो, कितने हो गए, 6.5 महीने। अपॉन में 2, 11 और 6 17, 18 बटा कितना आ गया ये, 9/12। इसके बाद कौन सा है, एंड। एंड का मतलब कब है, अब कब निकाली होगी बेटा मैंने यहाँ पे, 30 अप्रैल को। ठीक है जी, तो कितने महीने बचे बाकी, 11 महीने बचे जी। अब यहाँ कब निकाली होगी मैंने, 30 सितंबर को। तो सितंबर भी गया, कितने महीने बचे, सिर्फ 6। अपॉन में 2, 17 बटा 2, 8.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट जोड़ा है इन्होंने, पहले नहीं होता था बुकों के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, ये याद रखना, सिर्फ इस पूरे ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट में बेटा इसका फर्क है। ठीक है ना, अगर वो लास्ट 6 मंथ्स कहता है तो लास्ट 6 मंथ्स का मतलब है उसने इस कैटेगरी के अंदर ड्राइंग्स करी है अक्टूबर से लेके, तो बचे ही 6 महीने थे ना, तो जो भी इंटरेस्ट लगेगा इन 6 महीनों के अंदर ही लगेगा। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स में कहता है, तो वो ड्राइंग कब कर रहा है, अप्रैल मंथ से कर रहा है, तो अप्रैल के आगे जितने भी महीने बचे हैं हमारे, पूरे 12 महीने बचे हैं, तो इंटरेस्ट किसका चार्ज होगा, पूरे महीने का चार्ज होगा। फिर बैंक से भी आप लोन लेते हो, ये थोड़ी कहेगा, वो ये देखेगा आपने कितने महीने पहले ड्रॉ करा था, वो ये नहीं देखेगा आपने शुरू के 6 महीने करा, यानी कि आप भले एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक पर्सन है, वो आता है अप्रैल मई जून या 1 जुलाई को कोई चीज ड्रॉ करता था, हमने क्वेश्चंस करे हैं ऐसे भी, 1 जुलाई को ड्रॉ करा, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि उसने शुरू के 3 महीने या 6 महीने में करा तो 3 महीने का लगेगा। भाई जुलाई से लेकर अप्रैल 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर, लगता है ना। तो सिर्फ आपको टाइम ध्यान रखना है कि भाई कितने महीने के लिए वो पैसा मेरे पास रहा है, तो उतने टाइम का आप क्या लगाओगे उसके ऊपर, इंटरेस्ट चार्ज करोगे। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है, नेक्स्ट आपको याद भी होगा कि इफ रेट of interest on drawings given without word per annum। देखिए बच्चे यहाँ पे, अब ये जो पर एनम होता है ना बेटा,
ये आपका डिनोट करता है किसके, आपके टाइम पीरियड को करता है। किसको कर रहा है, हमारे ये टाइम पीरियड को। अगर हमें मान लो क्वेश्चन दे रखा है कि हमारी टोटल ड्राइंग्स हैं कितनी, 1,00,000 रुपए की मान लो, या 1,20,000 की मान लेते हैं। रेट दे रखा है हमें कितना, 10%। कितना दे रखा है सिर्फ। अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड नहीं लगाया पर एनम। पर एनम का मतलब है यहाँ पे कोई भी टाइम कैलकुलेट, तो कितनी निकालते हैं हम, गलत बोल रहे हैं, सिर्फ क्या निकलेगा, जब हम आईओडी निकालेंगे ना बेटा यहाँ पे, तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये 1,20,000 इंटू में कितना हो गया, ये कितना आ गया। क्यों, क्योंकि जब आपके पास पर एनम वर्ड इंक्लूड नहीं है, पर एनम वर्ड ना होने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कि आपको टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन नहीं है, तो सिंपल आप क्या लगाओगे, रेट लगाओगे। जो आप कह रहे हो वो क्या है मैं बताता हूं, ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने पर एनम की बात करी है, ठीक है। और अगले केस में जो मैं बात कर रहा हूं वो भी टाइम पीरियड से रिलेटेड है। क्या, इफ द रेट ऑफ आईओडी, रेट हटा देते हैं हम यहां से, रेट का यूज ही नहीं करेंगे, चलो। इफ द ड्रॉइंग्स टाइम पीरियड like monthly, quarterly, beginning, middle और end is not, हमें कुछ बता ही नहीं रखा, हमें सिर्फ ये बता रखा है जी वो ड्राइंग कर रहा है, हमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, शुरू में करा, एंड में करा, मिडिल में करा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या बनता है बेटा, यहाँ पे आपका जो आईओडी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 इंटू में। तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड कितना ले लेते हैं, मिडिल मान के चलते हैं, और 6/12 से उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम हर मिड के अंदर इसको विड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके सिंपल वाले केस, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके मेथड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए। एक है आपका सिंपल मेथड और एक है आपका कौन सा, प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। दोनों हम देखते हैं अभी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, अब टॉपिक वही है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल मेथड, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। ये 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे बोला हुआ है कि ए और बी, ए की जो ड्राइंग्स है बेटा, ए जो ड्रॉ करता है वो करता है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ना ये अलग से होना चाहिए, यहाँ पे एक यहाँ से हट गया नहीं तो सिलेबस से, आप इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं यहाँ से। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपल मेथड से बताता हूँ, इसके अंदर बहुत सिंपल ही होता है बेसिकली हमारे लिए करने के लिए। वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे आपकी डेट्स दे रखी हैं,
डेट के बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अमाउंट, इसके बाद आता है इसके अंदर नंबर ऑफ मंथ्स, और लास्ट आ जाता है आपका आईओडी, वो इसमें क्वेश्चन में गिवन है 15%। तो मैं आपको शॉर्ट में ये थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको बच्चे डेट्स दे रखे हैं, डेट्स के अंदर इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 1 मई को एक ड्राइंग करी है, 1 अगस्त को एक ड्राइंग करी है, 30 सितंबर को एक ड्राइंग करी है। ठीक है, इसी को ही ले लेते हैं हम, एक अमाउंट के हिसाब से समझ लेते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि भैया इन्होंने 2000 रुपये विड्रॉ करे, यहाँ 5000 रुपये विड्रॉ करे इस अमाउंट डेट पे, और 2000 रुपये करे बेटा हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें क्या करना है कि 1 मई से हमें देखना है भैया टाइम पीरियड कितना बचेगा। तो हमारा 1 मई को निकालने के बाद जो टाइम पीरियड बचा 11 महीने बचेगा, है ना भाई। अप्रैल हटा दो, पूरे 11 महीने बचे। 1 अगस्त के बाद देख लो कितने बचेंगे, तो अगस्त के बाद 8, ठीक है, कितने बचे 8, और 30 सितंबर के बाद 6 महीने बचेंगे आपके। तो ये क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मंथ्स। तो इसके अंदर हमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना, हमें इंडिविजुअली सबकी क्या कर लेनी है, ड्राइंग्स निकाल लेनी है। कैसे निकलेंगी, अब अगर आप देखोगे तो 2000 ड्राइंग्स थी हमारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना, और टाइम पीरियड कितना हो गया 11/12, क्योंकि ये हर महीने नहीं निकाली जा रही, सिर्फ उसी महीने में पर्टिकुलर 2000 रुपए निकालेगा ये। तो वहां पे ये वाले मेथड यूज होते हैं। जो पिछले क्वेश्चन हमने करे वहां पे क्या पर मंथ विड्रॉ हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एक ही बार 2000 रुपए निकाले उसने 1 तारीख को। अब आप इसका इंटरेस्ट निकालते हैं तो बच्चे वो आ रहा है 275 रुपीज, कितना आ गया 270, ठीक है। तो नेक्स्ट का भी ऐसे ही हो जाएगा क्या, 5000 इंटू 15% इंटू में 8/12, जितना टाइम पीरियड आप उसको उससे कर दो। तो अगले का आ रहा है 500, और उससे अगले का आ रहा है यहाँ पे 150। तो टोटल करेंगे तो 5, 7 और 5 12, 5 और 2 7, 8 और 1 9। तो टोटल आईओडी कितना निकल के आ गया बेटा, यहाँ पे 925 रुपये आ गया। अब जब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड में देखिए क्या होता है, सेम क्वेश्चन लेते हैं और डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा उसके अंदर। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बेटा वही डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, आईओडी, आईओडी ना लेके यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए क्या होता है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ मई, उसके बाद आता है बेटा 1 अगस्त, देयर आफ्टर 30 सितंबर, 2000, 5000, 2000, नंबर ऑफ मंथ्स में 11, 8, 6। अब बच्चे यहाँ पे ना मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो 11 को मल्टीप्लाई कीजिए 2000 से, 2000 इंटू में 11, ये हो गया कितना 22,000, 40,000, और ये हो गया आपका 12,000। इसका यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 0 0 0, ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, 70। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि सीधा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंबाइंड का निकाल देंगे। यहाँ पे देखो आईओडी, टोटल ड्राइंग्स कितनी है बच्चे 74,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, ऑन एन एवरेज इसमें जो टाइम पीरियड लिया जाता है वो क्या लिया जाता है 1/12, जो आप कह रहे थे। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे 1/12। और आंसर इसका भी कितना आने वाला है बेटा मेरा 9925। चाहे आप उस मेथड को अडॉप्ट कीजिए चाहे इसको, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये ज्यादा इजी है। रीजन कि आपको एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एंड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, वहां पे आपको हर बार पूरा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, अगर कोई फिगर ऐसी आ जाती है तो वहां पे दिक्कत आएगी, फिर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं अटक जाओगे गलती से।
ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आके आपका क्या होता है, आईओडी टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। अगर हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं बच्चे, तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये हमारा दो पार्ट्स के अंदर हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। एक है बच्चे हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है बेटा हमारा यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि कहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। फिक्स सुन के हमेशा याद आता है कि सर इसमें तो एक ही अकाउंट बनना चाहिए क्योंकि ये तो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, नॉर्मली यही दिमाग काम कर रहा है। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है, फिक्स वाले में दो बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग वाले में। ठीक है, यही कंफ्यूजन रहती है कि सर इसका नाम फिक्स्ड है तो इसमें तो एक अकाउंट बनना चाहिए क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट है। ये नहीं होता। रीजन क्या है ये समझते हैं अब एक एक करके। यहाँ पे देखिए फिक्स कैपिटल और उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट्स। इसमें कितना बनेगा, सिर्फ 1 अकाउंट बनेगा। पहला पॉइंट, इसमें सिर्फ क्या बनेगा हमारा, कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर जो बनेगा बेटा हमारा बनेगा कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसके आगे अगर इसको डिफाइन करना स्टार्ट करें हम, तो क्या दिक्कत आती है यहाँ कि भाई ये जो कैपिटल अकाउंट है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ओनली if capital withdrawn or additional capital introduced। ठीक है बच्चे, कि इसमें सिर्फ दो ही एंट्री होंगी, या तो पैसा आएगा कैपिटल के रूप में या पैसा निकाला जाएगा, उसके अलावा कोई तीसरी एंट्री इसके अंदर नहीं है। all adjustment related to IOL, IOC, IOD, salary, commission, etc. will be done is this account। ठीक है, बाकी की जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो सारी कहाँ पे जाती है, आपकी करंट अकाउंट में। सिर्फ इसमें कैपिटल अकाउंट की एंट्री होगी। उसके बाद जब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा हम, ये वाला, तो इसमें हमने देखा कि सिर्फ कौन सा अकाउंट बन रहा है, एक ही अकाउंट बन रहा है। तो ऑल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस will take place in this single account। ठीक है, ये कहाँ पे आती है, सिर्फ सारी की सारी इस सिंगल अकाउंट के अंदर ट्रीट की जाती है। क्लियर है? ठीक है, ये लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always charged on opening capital। ठीक है बच्चे, और आपको अगर क्लोजिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और हमें किस पे जाना है बेटा, यहाँ से ओपनिंग पे जाना है। तो सबसे पहले ड्राइंग्स प्लस
नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस, तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो बेटा इसको रिवाइज करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि जैसे मैंने आपको कल टॉपिक कराया था, आप सिर्फ अभी जो कराया था वो करके आ गए होगे कॉपी में, वो भी बहुत बड़ा काम था आपके लिए। बेसिक तरीका ये होता है कि जो टॉपिक आपको यहाँ कवर कराया जा रहा है, असाइनमेंट तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, आपको करना क्या है कि इसकी इलिस्ट्रेशंस आपको चाहे ओरली निकालो, इजी लगती है, वरना जैसे अब ये वाला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसकी एक इलिस्ट्रेशन है जो अटकती है, याद होगा आपको। ठीक है, जब ओपनिंग कैपिटल पे जाना होता है तो रेशो में डिवाइड करके जाता है वो, तो आप जब ये करोगे तो आपके वो डाउट्स क्रिएट होंगे अपने आप में। ठीक है, तो आपका काम क्या रहना चाहिए कि जब ये वीडियो कराई गई है तो आप इसको देखने के बाद सबसे पहले इलिस्ट्रेशंस कर लो, और सिर्फ बुक के क्वेश्चंस क्या ही नहीं रहा करने के लिए, इलिस्ट्रेशन करो, उसके देर आफ्टर क्या करना है, लास्ट आपको एक असाइनमेंट करना है बस। ठीक है, लेकिन साथ साथ करोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर पहले जैसे ही रहेगा जैसे करते आ रहे हो अभी तक। देखिए बच्चे आ गए, अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब बेसिकली देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है, एक तरीके से अपग्रेडेशन ऑफ क्या है, पीएनएल है। ठीक है, पीएनएल के बाद क्या बनाया जाता है आपका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सही तरीके से एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। और हम ये बना रहे हैं किसके लिए बेटा, पार्टनरशिप फर्म के लिए, कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया था तो इसकी जो स्टार्टिंग ही होती है बेटा हमारी, ठीक है, वो होती है किससे, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। क्योंकि नेट प्रॉफिट पीएनएल के कहाँ पे आता है, डेबिट में, तो वहां से जब ब्रॉट डाउन होगा तो कहाँ पे होगा, वो क्रेडिट साइड में होगा। रूल यहाँ पे भी सिंपल लगेंगे। सबसे पहले दो चीजें हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ध्यान देनी है कि ये बना कौन रही है, फर्म। तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्म के लिए ये क्या चीजें हैं। उसके बाद डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है जी, अब हमें सिंपल जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं वही सारी यहाँ पे क्या है, देखो जितना भी पीछे आप पढ़ के आए हो, आईओडी, आईओसी, आईओएल, ये सारा क्या है, इस टॉपिक के लिए वर्किंग नोट का काम करते हैं। वहां आप अलग अलग चीजें निकालते हो, डायरेक्टली पुट कहाँ पे करनी है, फिर लाके हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पुट करनी होती है। अब जैसे कि सबसे पहले एक टर्म आया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को पे करना है, तो मेरे लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है, डेबिट होगा। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करते हैं सैलरी की, वो यहाँ पे क्या होगी, डेबिट होगी। उसके बाद क्या आएगी हमारी कमीशन, वो यहाँ पे क्या होगी, डेबिट होगी। यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो क्या होगा बेटा, और क्रेडिट में आपको बताइए इकलौती आइटम ही होती है मोस्टली जो आईओडी आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आती, बाकी सारे कहाँ पे आते हैं आपके डेबिट में। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक आईओएल भी था, ये हमने लास्ट क्लास में 4 टॉपिक्स पढ़े हैं ना, आईओएल, आईओसी, सैलरी, कमीशन, और उसके अलावा जो पढ़े थे हमने। अब आईओएल मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, आईओएल हमने यहाँ पे नहीं लिया है, तो भैया गीतिका आईओएल बेटा यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया। देखिए ये करने के बाद बेटा या तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, प्रॉफिट, ये कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, बाय लॉस ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब एक एक करके हमने ये चीजें निकालनी सीख ही ली है। ठीक है, सैलरी कमीशन तो सिंपल गिवन होता है आपके पास ही, और प्रॉफिट वगैरह हमने देख लिया। अब आईओसी आपका आता है, आईओडी आपका आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे चला गया आपका, पहले ही निकल गया। तो इस तरीके से आपका क्या क्रिएट होता है बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। देखिए बच्चे इधर, गारंटी टू अ पार्टनर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना बेटा इस टॉपिक को, ये है क्या। ये बेसिकली गारंटी दी किस चीज के लिए जाती है, हमारे पास बेटा एक फर्म हम रन कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी एक पार्टनर है या हम और ऐड करना चाहते हैं पार्टनर को। ठीक है, दो कंडीशंस हैं, एक हम नए पार्टनर को ऐड करना चाहते हैं, सपोज करो हम एक फर्म रन कर रहे हैं, उसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं, हम सी को और लेना चाहते हैं कि हमें एक पार्टनर की भी जरूरत है और हमें पैसे की भी जरूरत है। तो जो एक नया पार्टनर आएगा तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि उसे पता है कि ये अर्जेंटली मेरे को क्या कर रहे हैं, एज अ पार्टनर ले रहे हैं, तो इनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी या कोई ना कोई इन्हें काम होगा। तो उसका क्वेश्चन ये होगा, ठीक है भाई आप तो ले लोगे मेरे को, मैं पैसा भी लगा दूंगा, आपको तो बेनिफिट मिल गया, आप ये बताओ कि मैं आपके पास पैसा लगाता हूँ तो मेरे को बेनिफिट क्या दे रहे हो आप। तो अब क्योंकि हमारी मजबूरी है, तो हम सामने वाले को क्या कहते हैं, आप एक बार हमारे साथ ज्वाइन हो, हम आपको श्योरिटी देते हैं कि हम आपको प्रॉफिट के अंदर इतनी गारंटी देते हैं कि इतना मिनिमम प्रॉफिट आपको देंगे, भले ही फिर फर्म को लॉस हो रहा हो, भले ही फिर फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो आपको। ठीक है, ऐसे ही ये कंडीशन तब भी हो सकती है कि एक पार्टनर कहता है भैया मुझे आपके साथ काम नहीं करना क्योंकि आपकी फर्म में मेरे को कोई ज्यादा कमाई, लेकिन हमें पता है कि उस पार्टनर की गुडविल बहुत हाई है, उसकी वजह से ही जो बिजनेस है वो उसी की वजह से चल पा रहा है। तो हम उसे रोकने के लिए भी क्या बोल सकते हैं कि भैया ठीक है बिजनेस जैसे मर्जी चले, लेकिन हम आपको श्योरिटी देते हैं भैया 50,000 1 लाख रुपए आपका तो प्रॉफिट जो है वो फिक्स्ड है, आपको हम देंगे ही देंगे कैसे भी करके दे। ठीक है, अब इसमें ना कंडीशन आती है, जैसे मैं इस पार्टनर को क्या दे रहा हूं, यहाँ पे गारंटी दे रहा हूं बच्चे, दे कौन रहा है यहाँ पे गारंटी, ए और, तो हो सकता है ये दोनों मिलके पैसा दे, या हो सकता है सिर्फ बी दे, या हो सकता है सिर्फ, तो तीन प्रोबेबिलिटी मिलती है, या तो सारे देंगे या दोनों में से कोई भी एक देगा। क्वेश्चन देखिए आप इसके लिए, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें क्या रखा है बच्चे की पी क्यू आर 5:4:1 में हमारे पास पार्टनर्स है, आर को हमने गारंटी दी है। ठीक है, आर को हमने गारंटी दी है कि आपका जो प्रॉफिट है किसी भी साल में 50,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड, और हमारे पास बेटा जो प्रॉफिट आया है इस साल का वो आया है 3.5 लाख, और आगे बोला गया है कि अमाउंट शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर, अगर इस 50,000 रुपए में कोई भी शॉर्टफॉल या कमी आती है, ठीक है, कोई भी कमी आती है, तो पी और क्यू इसको बियर करेंगे 3:2 में। क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो करना क्या होता है हमें, सिंपल आप पहले वर्किंग बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पे बनाते हैं वर्किंग नोट। पहले आप करो सारा का सारा प्रॉफिट, यही कर लेते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, देखो पी क्यू आर 3.5 लाख इंटू 5/10, 3,0,0,0, 2 हासिल, 5 या 15, 17, 1,75,000। 35,000 का 4 गुना हो गया, उसके बाद 3.5 लाख इंटू में 1/10, कितना आ गया बेटा ये। अब हमने इसको दिया कितना था श्योरिटी, 50,000 की, प्रॉफिट कितना निकल के आया 35,000, तो आप यहाँ पे निकालेंगे शॉर्टफॉल,
लिख जाओ। $50,000 माइनस 35,000 कितना हो गया बेटा? ये 15,000 का डेफिसिट है एक तरीके से। इस 15,000 को P और Q ने क्या करना है? आपस में बियर करना है। तो इस 15,000 का 3/5 9,000 और ऐसे ही 15,000 का 2/5 6,000। ये कौन देगा? Q देगा। तो कुछ नहीं करना होता बेटा, इसमें से कितने माइनस कर दो तो 175 में से जाएंगे 7 6 1 66 बच जाएगा और इसमें से आपके जाएंगे 6,000 1 लाख और इसके अंदर क्या हो जाएंगे बेटा? ये 9,000 प्लस 6,000 कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 50,000 हो गए। ठीक है, तो आपका बेसिकली किसी भी कंडीशन में मान लो यहाँ पे ये कहता है कि सिर्फ P बियर करेगा, तो ये 15,000 कहाँ से माइनस हो जाते हैं? डायरेक्ट P से माइनस होके R में ऐड कर दोगे। तो कुछ भी कंडीशंस बन सकती हैं। दूसरा, ये कभी भी सॉल्व करने के प्रोस्पेक्ट से आपका आता ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, ये सिर्फ क्या होगा कि आपका अगर आया तो इनकेस 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। और अगर 4 मार्क्स में जाता है तो फिर इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला क्वेश्चन है कि हमने सैलरी दी थी, ठीक है, पहले वो हमारा मैनेजर सॉरी हमारा पहले एम्प्लॉय था, फिर हमने उसे अपने साथ क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। ऐसा वो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, वो आ सकता है आपका। ठीक है।